पिछले वीडियोस में हमने आधुनिक भारतीय इतिहास का वीडियो नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। अब उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम वीडियो नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यूज भी कराए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था 1882 ईस्वी में, और दयानंद सरस्वती का मृत्यु हुई थी अजमेर में, राजस्थान में। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग ने मुंबई में की थी। देव समाज की स्थापना 1887 में लाहौर में की गई थी, शिवनारायण अग्निहोत्री के द्वारा। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी, और जो उनकी पुस्तक है गुलामगिरी है। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। भारत में विधवा विवाह का सबसे बड़ा समर्थक ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे। हिंदू विधवा विवाह अधिनियम पारित हुआ था 16 जुलाई 1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। शारदा एक्ट पारित किया गया था 1929 ईस्वी में। बाल विवाह अधिनियम 1872 में पारित किया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में ब्लावत्स्की एवं अल्कॉट ने न्यूयॉर्क में की थी। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना 1882 ईस्वी में मद्रास के अड्यार में हुई थी। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष 1907 ईस्वी में बनी थी, और उनका भारत में आगमन 1893 में हुआ था। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 में श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा बनारस में किया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 में हेनरी विवियन डोरोजियो ने की थी। आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि हेनरी विवियन डोरोजियो था। बहावी आंदोलन सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में 1863 और 60 के बीच में चला था। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद खान थे। भारत संघ, जिसे हम इंडियन एसोसिएशन कहते हैं, की स्थापना 26 जुलाई 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विस से 1874 में ब्रिटिश सरकार द्वारा हटा दिया गया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम के द्वारा किया जाता है। उस समय लॉर्ड डफरिन यहाँ के वायसराय थे। हर्मिट ऑफ शिमला A.O. ह्यूम को कहा जाता है। A.O. ह्यूम स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने ही किया था, और इसके महासचिव थे A.O. ह्यूम। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन मुंबई में 1885 ईस्वी में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस का नाम दादा भाई नौरोजी ने ही सुझाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा है। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन, जो कि कलकत्ता में 1886 में हुआ था, उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था 1867 ईस्वी में, और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में किया था। कांग्रेस में फूट पड़ी थी सूरत अधिवेशन से, जो कि 1907 ईस्वी में हुआ था। उसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस कर रहे थे। कांग्रेस पुनः फिर से एक हुए थे, लखनऊ अधिवेशन में हुए थे, जो कि 1916 ईस्वी में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता करने वाले अंबिका चरण मजूमदार थे। जिसमें से पुनः कांग्रेस में जो फूट पड़ी थी, उसमें से जो दो दल बने थे, नरम दल गरम दल, वो अलग हो गए थे, लेकिन फिर से वो एक हो गए थे। इसमें कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे
जॉर्ज यूले। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर बिहार में हुआ था और उसके अध्यक्ष थे R.N. मुधोलकर। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट, और वो भी कलकत्ता अधिवेशन में 1917 में। सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, 1923 में अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू बनी थी कानपुर अधिवेशन में, जो कि 1925 में हुआ था। सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया था गुवाहाटी अधिवेशन में। मतलब गुवाहाटी एडमिशन जो था उसमें जितने भी सदस्य आए थे उनके लिए खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था, और गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में हुआ था। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी वो था बेलगांव अधिवेशन 1924 में। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था और जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। गांव में हुआ पहला अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन था, जो कि 1937 में नेहरू जी की अध्यक्षता में किया गया था। 1838 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहली बार पाकिस्तान की मांग 1940 के लाहौर अधिवेशन में की गई थी और उसके जो अध्यक्ष थे जिन्ना थे। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता या जनक चौधरी रहमत अली को कहा जाता है। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली बने थे। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन में दिया था 1943 में। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में पी मित्रा तथा पुलिन दास द्वारा बंगाल में की गई थी। अनुशीलन समिति का उद्देश्य था खून के बदले खून। अनुशीलन समिति का क्रांतिकारी संगठन के रूप में पुनर्गठन बरींद्र घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा कलकत्ता में 1907 में किया गया था। इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में की थी। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था 1908 में खुदीराम बोस ने तथा प्रफुल्ल चाकी ने द्वारा। खुदीराम बोस को फांसी 11 अगस्त 1908 ईस्वी को दिया गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद द्वारा कानपुर में की गई थी। सरफरोशी की तमन्ना गीत राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा था। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र मामले की वजह से। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस की मुठभेड़ के दौरान हुई थी। जेल में भूख हड़ताल से मृत्यु जतिन दास की हुई थी। जतिन दास ने वहां पर भूख हड़ताल की जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया था। भारतीय क्रांति की मां कहा है भीकाजी रुस्तम कामा को, जिनका जन्म 24 सितंबर 1861 में हुआ था। भारतीय तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला भीकाजी कामा थी, इसलिए इन्हें भारतीय क्रांति की मां भी कहा जाता है। इन्होंने झंडा 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में फहराया था। मोहम्मद इकबाल ने कहा था नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। अमार सोनार बांग्ला, जो कि बांग्ला का राष्ट्रीय गीत है, इसको लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, जिन्होंने हमारे भारत का राष्ट्रगान लिखा है। बंग बंग की घोषणा 19 जुलाई 1905 में की गई थी।
बंग भंग के बाद शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को कर दी गई थी। बंगाल का विभाजन उसी समय 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा कर दिया गया था। और बंगाल विभाजन की घोषणा तो 1905 में कर दी गई थी, लेकिन 16 अक्टूबर 1905 से इसे प्रभावी मतलब लागू कर दिया गया था कि अब बंगाल का विभाजन पूरी तरह से हो गया है। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खान ने 1906 में किया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे आगा खान। बंगाल विभाजन रद्द किया था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 में पारित किया गया था। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में की गई थी। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली 1912 में स्थानांतरित की गई थी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में किया गया था। इंडिया गेट का निर्माण 1921 में किया गया था। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत का आगमन 1921 में हुआ था। जापानी जहाज कामागाटामारू को किराया पर लिया था बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 में। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में 28 अप्रैल को बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में तथा 3 सितंबर को एनी बेसेंट ने अड्यार में की थी। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। गांधी जी अफ्रीका गए थे 1893 में सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर, यानी कि सेठ अब्दुल्ला के बुलाए जाने पर, क्योंकि उसका एक मुकदमा लड़ने के लिए गांधी जी को अफ्रीका बुलाया गया था। अफ्रीका जाने के बाद गांधी जी भारत लौटकर 9 जनवरी 1915 में भारत वापस आए थे। भारत में जिस दिन वो वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को, तो उसी 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार हमने थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर इसके बाद हम चलते हैं एमसीक्यूज कर लेते हैं इससे रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं इसके एमसीक्यूज। पहला है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 1925 में, 1929 में, 1932 में, 1934 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1929 में पूर्ण स्वराज पारित हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1915 में, 1920 में, 1916 में, 1924 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी रहमत अली, शेख अब्दुल्ला, आंगा खां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया था। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को, रामधारी सिंह दिनकर को, मैथिली शरण गुप्त को, या हेनरी विवियन डेरोजियो को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेनरी विवियन डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, पंडित नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था? 1908 में, 1911 में, 1921 में, 1924 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में किया गया था। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल ने, सुभाष चंद्र बोस ने, खुदीराम बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में, 1895 में, 1898 में, या 1899 में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1893 में दक्षिण अफ्रीका गांधी जी गए थे। इंडिया गेट की स्थापना कब किया गया था? 1915 में,
1918 में, 1921 में या फिर 1924 में? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1921 में इंडिया गेट की स्थापना किया गया था। कामागाटू मारू क्या है? एक संगठन है, एक जहाज है, एक कारखाना है या एक कॉलेज है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कामागाटा मारू एक जहाज है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एओ ह्यूम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी या जॉर्ज पुल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डब्ल्यू सी बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने कब किया था? तो इसका ऑप्शन है 1905, 1910, 1920, 1930। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? बनारस, कोलकाता, कानपुर, अड्यार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, अड्यार में की गई। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? चंद्रशेखर आजाद को, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को, बाल गंगाधर तिलक को या फिर भगत सिंह को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 70, 74, 78 या 72? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 72 लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था। किसका नारा था कि खून के बदले खून लेंगे? अनुशीलन समिति का, अभिनव भारत का, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का या फिर गदर पार्टी का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुशीलन समिति का ही नारा था खून के बदले खून। हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? 25 जुलाई 1855 में, 26 जुलाई 1856 में, 28 जुलाई 1859 में, 26 जुलाई 1860 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जुलाई 1856 में हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम पारित किया गया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने कब किया था? 1867 में, 1870 में, 1873 में, 1875 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी। दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार स्वराज की मांग कब किया था? 1901 में, 1905 में, 1906 में या 1910 में? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1906 में दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार स्वराज की मांग किया था। दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन कब चलाया था? 1880 में, 1882 में, 1884 में या 1888 में? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1882 में दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने, महात्मा गांधी ने, आत्माराम पांडुरंग ने या राजा राममोहन राय ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। पहली बार कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? कोलकाता अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में, मुंबई अधिवेशन में, कानपुर अधिवेशन में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरत अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस का विभाजन हुआ था। खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया था? 11 अगस्त 1908 को, 13 अगस्त 1909 को, 11 अगस्त 1909 को या 11 अगस्त 1910 को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? चार्ल्स मैनन, मैकाले, जॉर्ज यूले, जॉर्ज स्टीफन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज यूले कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 कहाँ हुआ था? कोलकाता में, लखनऊ में, बांकीपुर में या बनारस में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांकीपुर में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 हुआ था। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयब जी, रहमत अली चौधरी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बदरुद्दीन तैयब जी। जेल में भूख हड़ताल के कारण
किसकी मृत्यु हो गई थी? भगत सिंह की, चंद्रशेखर आजाद की, जतिन दास की या बी सावरकर की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जतिन दास की जेल में भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई थी। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने, पंडित नेहरू ने, चंद्रशेखर आजाद ने, बाल गंगाधर तिलक ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस जेल में दी गई थी? लाहौर जेल में, बनारस जेल में, गोरखपुर जेल में, बक्सर जेल में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर जेल में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा है? पट्टाभी सीतारमैया ने, गांधी जी ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पट्टाभी सीतारमैया ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा है। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1975 में कहां पर की गई थी? नई दिल्ली, पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, 1905 में, 1888 में, 1835 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। सरफरोशी की तमन्ना गीत किसने लिखा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने, मोहम्मद इकबाल ने, रहमत अली चौधरी ने, रस खान ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम प्रसाद बिस्मिल ने ही सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है गीत लिखा था। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? मैकाले ने, वैलेंटाइन सिरोल ने, विंस्टन चर्चिल ने या डलहौजी ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? मोहम्मद जिन्ना, रहमत चौधरी, लियाकत अली, सलीमुल्लाह खान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लियाकत अली पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। भारतीय क्रांति की मां किसे कहा जाता है? मनुबाई को, अनी बेसेंट को, इंदिरा गांधी को, भीकाजी रुस्तम कामा को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है। यह किसने कहा था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है? मोहम्मद इकबाल ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, एनी बेसेंट ने या फिर गांधी जी ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद इकबाल ने कहा था। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब किया गया था? 7 अगस्त 1905 को, 7 अगस्त 1906 को, 7 अगस्त 1908 को, 7 अगस्त 1910 को? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? गांधी जी को, पंडित नेहरू को, ए.ओ. ह्यूम को या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी को? तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार हमने 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, अगर आपने पिछले वीडियोस को जाकर नहीं देखे हैं तो आप उसको जाकर देखिए, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।